नमस्कार, मैं मनीष शर्मा न्यूज 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। बरेली से खबर आ रही है। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के मणिनाथ गणेश नगर में दबंगों की बर्बरता का शिकार हुई हाई स्कूल की छात्रा मधु ने 1 महीने तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद आखिरकार दम तोड़ दिया। यह विवाद 7 अप्रैल को घर के बाहर गंदगी फैलाने के विरोध में शुरू हुआ था, जिसके बाद आरोपी किशन पाल और उसके परिजनों ने घर में घुसकर मधु पर हॉकी और डंडों से प्राणघातक हमला किया था। मृतक छात्रा के पिता परशुराम का आरोप है कि मुख्य आरोपी किशन पाल एसएसपी का फॉलोअर रसोईया है, जिसके प्रभाव के कारण पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद भी छोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि उनके पास हमले के सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लेकिन पुलिस केवल आश्वासन दे रही है। बेटी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है और पीड़ित पिता ने प्रशासन से सभी नामजद अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की गुहार लगाई है। बरेली से राहुल पटेल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बहराइच कोतवाली नानापारा क्षेत्र के मटिहा के लीलापुरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक को गोली मारने के मामला सामने आया। पीड़ित प्रमोद के अनुसार उसका 30 वर्षीय भाई विनोद यादव घर की दीवार की तराई कर रहा था, तभी पट्टीदारों ने धराधर हथियार लेकर उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान हमलावरों ने कट्टे से विनोद को गोली मार दी। लहूलुहान हालत में परिजन विनोद को लेकर कोतवाली नानापारा पहुंचे, जहां से उसे तत्काल सीएचसी भेजा गया। डॉक्टरों ने विनोद की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। क्षेत्र अधिकारी सीओ पहूप सिंह ने बताया कि घायल युवक को उपचार के लिए भेजा गया है और तहरीर प्राप्त होते ही मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाएगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। तुम कहाँ वाले हो? ये क्या गाँव के हैं? कहाँ गए वाले? कहाँ कोई विवाद बात रहा का? हमारे कोई विवाद नहीं रहा है, वह त्रिकोण म्याड़ की बात रहा है। हम अपने घर की तराई खरीद रहा है दादा। एटा जनपद की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आमजन में सुरक्षा का भाव पैदा करने के उद्देश्य से एसएसपी डॉक्टर इलामारन ने भारी पुलिस बल के साथ कोतवाली नगर क्षेत्र में पैदल गश्त लगाई। एसएसपी ने ठंडी सड़क से अलीगंज तिराहे तक सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन तलाशी ली। एसएसपी ने दुकानदारों और रेहड़ी खोमचा संचालकों को अतिक्रमण न करने की सलाह हिदायत दी और चेतावनी दी कि यातायात बाधित करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गश्त के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरों की स्थिति भी जांची गई और आम नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। एटा से इराज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलीगढ़ जनपद के साथिनी अलीगढ़ बॉर्डर के निवासी किसान धर्मवीर सिंह ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पीड़ित किसान का कहना है कि वह पिछले 1 वर्ष से जिला अधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा। मामला चकबंदी विभाग, डीडीसी और एसओसी अधिकारियों तक पहुंच चुका है, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। धर्मवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके मामले में अधिकारियों का काला खेल चल रहा है। सुबह किसी पक्ष में आदेश पारित होता है तो रातों रात होते ही राजनीतिक दबाव के चलते उसे निरस्त कर दिया जाता है। पीड़ित ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा है कि वह जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और शासकों के साथ अधिकारियों की इस मनमानी को उजागर करेंगे। किसान की इस चेतावनी से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या नाम आपका? मेरा नाम चौधरी धर्मवीर सिंह है। गाँव दाना तेजा, पोस्ट वाइज जिला मथुरा का रहने वाला हूँ और मैं 1.5 साल से परेशान हूँ। डीएम साहब के कार्यालय, चकबंदी कार्यालय में रोजाना आता हूँ और कोई कार्रवाई नहीं होती है। और 4 मई को एक आदेश हुआ था चकबंदी अधिकारी का और इसमें ये आदेश दिया गया था 13 तारीख और मुझे नोटिस दिए थे 11 तारीख को कि आपकी ज़मीन की निशानदेही होनी है। इसमें डीएम साहब का आदेश था 28 तारीख का और 9/3 का हाईकोर्ट का आदेश था। क्या नाम आपका? मेरा नाम चौधरी धर्मवीर सिंह है।
रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई भिड़ंत मुठभेड़ में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मनिहार खेड़ा मोड़ पर हुई इस घेराबंदी के दौरान पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। खुद को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में जसपाल सिंह उर्फ जस्सा और मनदीप सिंह के पैर में गोली लगी है। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि यह गिरोह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लूट की बड़ी कार्रवाई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों के पास से 315 बोर के 2 तमंचे, कारतूस, चाकू और 2 बाइकें और नकद राशि बरामद हुई है। पूछताछ में यह भी साफ हुआ है कि बीते 6 मई को दिबा क्षेत्र में हुई 45,000 की लूट में भी यही गिरोह शामिल था। पुलिस ने अन्य आरोपियों हर्षदीप, अमित सिंह और जगप्रीत सिंह को भी सलाखों के पीछे भेज दिया है। बिलासपुर से राहुल दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। थाना बिलासपुर पुलिस और एसओजी के द्वारा संयुक्त रूप से मनिहार खेड़ा मोड़ के पास में चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पर 2 व्यक्ति जो सवार थे उनके द्वारा पुलिस टीम पर चेकिंग के दौरान ही फायर किया। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें जसपाल और मनदीप सिंह घायल हुए हैं। इनके अतिरिक्त इनके साथी 3 गिरफ्तार हुए हैं जो एक घटना कारित किए थे लगभग 4 से 5 दिन पहले। बहराइच जिले में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए आज का दिन राहत भरा रहा। दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। दिन भर की तापिश और लू के धपेड़े के बाद हुई इस रिमझिम बारिश ने मौसम को बेहद सुहाना बना दिया। ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे शहरवासियों के चेहरे खिल उठे। सड़कों और बाजारों में लोग इस खुशनुमा मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए। वहीं बच्चों ने भी बारिश में भीगकर जमकर मस्ती की। इस बारिश ने न केवल आम जनमानस को राहत दी है, बल्कि फसलों के लिए इसे लाभदायक मानकर किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ घंटों तक तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। बहराइच भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी और रुपेहिदिहा पुलिस की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी करते हुए टीम ने माल गोदाम रोड स्थित राजू किराना स्टोर के पास से एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान नेपाल के बाके जिला निवासी साबिर के रूप में हुई। तलाशी के दौरान आरोपी के थैले से 14 किलो 665 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली चरस बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक अब्दुल कादिर और एसएसबी के उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह सहित पूरी टीम की अहम भूमिका रही। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। थाना रुपाईडिया के थाना अध्यक्ष को आज कल रात में सूचना मिली थी कि इनके क्षेत्र में कोई व्यक्ति है जो चरस लेकर आया है, और इस सूचना पर उनके द्वारा और लोकल एसएसबी की टीम द्वारा छापेमारी की गई। तो जावेद नाम के एक व्यक्ति जो मूल रूप से बाके नेपाल का रहने वाला है, उसके कब्जे से 4 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की गई। पूछताछ से ये पता चला कि वो इस चरस को नेपाल से लाकर भारत में बेचना चाहता। बहराइच संदीप नगर थाना क्षेत्र के आलमचंद्र गांव के पूर्व प्रधान मनोज कुमार की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 मई की सुबह जब पूर्व प्रधान मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तब बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों सुलखान सिंह और नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में गठित एसओजी और सर्विलांस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। पकड़े गए आरोपियों ने हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल 315 बोर का तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। किया गया है, कितने आरोपी पकड़े गए, क्या बरामद हुआ? दिनांक 4 मई 2026 को थाना संदीपन घाट के ग्राम नरना और पालमचंद में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें गांव के पूर्व प्रधान मनोज कुमार हेला को
अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारे जाने की सूचना थी। पुलिस द्वारा और उनके परिजनों द्वारा तत्काल उनको अस्पताल भिजवाया गया। 1.5 दिन के उपचार के बाद में इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा इसमें परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसकी विवेचना और अनावरण सीओ चायल के नेतृत्व में करवाया गया है। बरेली थाना इज्जतनगर पुलिस ने अपहरण के एक मुकदमे में वंचित चल रहे बदमाश विमल को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। पीलीभीत रोड स्थित कलापुर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने बाइक सवार संदिग्धों को रोकना चाहा तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में कांस्टेबल निशु तिवारी घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश विमल के पैर में भी गोली लगी, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने विमल के पास एक अवैध तमंचा, कारतूस और बदायूं से चोरी की गई एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने 9 मई 2026 को फन सिटी के पास से अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक का अपहरण किया था। पुलिस फरार साथी की तलाश में जुटी है। बरेली से राहुल पटेल की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज दिनांक 12 मई 2026 को थाना इज्जतनगर पुलिस टीम को थाने पर पंजीकृत फिरौती और अपहरण के एक अभियोग जिसकी संख्या 373/26 थी, उसके एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। शाम की चेकिंग के दौरान जब पुलिस टीम द्वारा इन बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो इन बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। बहराइच जनपद के केसरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दयालपुरवा इलाके में 7 साल के मासूम धनंजय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। बच्चे का शव घर से कुछ ही दूरी पर खेत में लहूलुहान अवस्था में पाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के चाचा विजय कुमार ने आरोप लगाया है कि पुरानी जमीनी रंजिश के चलते गांव के ही एक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही केसरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। बहुत ऐसे जैसे कि गांव में शादी था, हो गया था, सब भाई 5 भाई हैं, 5 भाई साथ में गए थे गांव में खाना वाना खाने के लिए। उसके बाद सब लौट के आए रात को इसको फिर ये नहीं गया तो इसको सब खोजने पड़ गए चाचा वाचा। तो खोजने से नहीं मिला तो सुबह फिर 5 बजे जग के उनको लगा कि कहीं खाओ ना खाओ के सो गया होगा। तो फिर सुबह में 5 बजे जग के खोजने गए तो एक औरत गांव के गई लैट्रिन करने, तो सरपत होता उसमें उसका शव मिला। क्या लगता है तुमको किस हालत में मिला होगा इसका शव? सब जैसे कि मुंह भर पेट भर सब मिला था, पेट ऊपर फिर गर्दन ऐसे कटाए ऐसे झूला था। रामपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध अपना अभियान तेज करते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर के डायमंड टॉकीज रोड पर सैयद मोहम्मद असलम और उनके सहयोगियों द्वारा लगभग 377 वर्ग मीटर भूमि पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बेसमेंट और अपर ग्राउंड फ्लोर का निर्माण किया जा रहा था। गौर करने वाली बात तो यह है कि यह निर्माण को वर्ष 2019 में से ही सील किया गया था, लेकिन भूस्वामियों ने प्राधिकरण की सील को क्षतिग्रस्त कर गतिविधियों को दोबारा स्टार्ट किया। इतना ही नहीं, अवैध निर्माणों का एक फ्लोर भारतीय स्टेट बैंक को भी किराए पर दे दिया गया था। सूचना मिलते ही प्राधिकरण की टीम ने थाना सिविल लाइन पुलिस के साथ मिलकर पूरे परिसर को सील कर दिया है। कार्रवाई के बाद स्वामियों द्वारा आशिंग शमन शुल्क जमा कराया गया। आरडी अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट देख रहे हैं। हरदोई विकास खंड मलावा के बीआरसी केंद्र पर टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ऐतिहासिक शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 150 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शिव शंकर पांडे और जिला अध्यक्ष अक्षय पांडे ने केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता संबंधी निर्णयों पर गहरी चिंता जताई। नेताओं ने कहा कि 20 से 25 साल से सेवाएं दे रहे शिक्षकों
से दक्षता साबित करने को कहना उनका अपमान है। उन्होंने आगाह किया कि 1 सितंबर 2027 तक टीईटी उत्तीर्ण न करने पर 10 लाख शिक्षकों के सामने बेरोजगारी का संकट आ सकता है। संगठन ने संकल्प लिया कि वे शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर उच्चतम न्यायालय तक संघर्ष करेंगे। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।